बैठो, कुर्सी थोड़ा ऐसे नज़दीक करो। हाँ, करो इधर, थोड़ा सा इधर करो। हाँ, बैठो। हाँ, स्टार्ट हो गया है क्या? हाँ, प्यारे बच्चों और स्कूल के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं, आज आपको पता है कि आज क्या है? आवाज नहीं है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? और शिक्षक कौन होते हैं? हमारे गुरु। और गुरु के लिए हम क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वराय। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे गुरु जो होते हैं वो ब्रह्म विष्णु महेश इन सब के प्रतिमान मूर्ति होते हैं। और गुरु वो होते हैं जो हमें केवल विषय नहीं पढ़ाएं, हमें जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, हमें उच्च चरित्र प्रदान करते हैं। तो गुरु का हमारे जीवन में अमूल्य योगदान होता है। गुरु हमें एक जड़, एक बुद्धिहीन मनुष्य से एक हमें बुद्धिवान, एक अच्छा मनुष्य बनाते हैं, एक सभ्य मनुष्य बनाते हैं। आज ये हमारे सौभाग्य की बात है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके किस चीज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? किस चीज के उपलक्ष्य में? इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच बाढ़ के सुप्रसिद्ध डॉक्टर प्रशांत हमारे बीच आए हुए हैं। तालियों से इनका अभिवादन कीजिए। डॉक्टर साहब केवल डॉक्टर ही नहीं है, हमारे हनुमत उपासना मंडल के सह संयोजक भी हैं। साथ ही साथ हमारे हनुमत उपासना मंडल के सबसे शीर्ष अधिकारी हमारे उपाध्यक्ष साहब और जगन्नाथन हाई स्कूल के पूर्व प्राचार्य सत्येंद्र बाबू भी आए हुए हैं। सत्येंद्र बाबू न केवल समाज को नई दिशा प्रदान कर रहे हैं, उच्च चरित्र प्रदान कर रहे हैं, इसके अलावा ये हमारे अभिभावक भी हैं, हमारे गार्जियन भी हैं। तो ओम अरहम करके इन दोनों लोगों का स्वागत कीजिए। इसके अलावा बच्चों, आज जो दिन है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान आपके शिक्षकों के लिए है, क्योंकि आपके शिक्षक आपके ऊपर मेहनत करते हैं, हर दिन मेहनत करते हैं। वो मेहनत मानदेय के रूप में आपसे हर दिन कुछ नहीं मांगते, बस ये चाहते हैं कि आप अच्छी मेहनत करें, लगन से पढ़ाई करें और जीवन में अपना नाम कमाएं। तो आज सबसे बड़ा धन्यवाद आपको किनको करना है? अपने शिक्षकों का। तो शिक्षकों का धन्यवाद करिए, हर एक शिक्षक का, अपने प्राचार्य का, हर एक शिक्षक का ओम अरहम करके धन्यवाद कीजिए। अब हम लोग इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हैं और मैं आदरणीय सत्येंद्र बाबू और डॉक्टर प्रशांत से निवेदन करता हूं कि आएं और दीप जला करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। फोटो लीजिएगा सूरज।
जी जी जी, अब माल्यार्पण करके थोड़ा इस बारे में देखो। जी जी, अब मैं स्कूल के प्राचार्य से निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण करें एवं पुष्पांजलि करें। सारी महिला शिक्षकों से निवेदन है कि आएं और पुष्पांजलि करें। आइए। सारे शिक्षकों की बहुत बढ़िया। सूरज एक बार आप भी आ जाइए। हाँ, जाइए। आप लोग का हो गया? आइए। अब मैं आगंतुकों से अनुरोध करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। बच्चों, रामचरितमानस में एक लाइन है और वो लाइन क्या है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति विधाना। कि जिस घर में, जिस व्यक्ति में सुंदर मति मतलब अच्छी बुद्धि का निवास होता है, उसके जीवन में धन धान्य खुद ब खुद आ जाते हैं। और जहां पे जिस व्यक्ति की और जिस परिवार की बुद्धि में खोट हो, गलत हो, उस परिवार का विनाश करने के लिए किसी और को लाने की जरूरत नहीं, उस व्यक्ति का विनाश करने के लिए किसी और को लाने की जरूरत नहीं, स्वयं उसका विनाश हो जाता है। और जानते हो, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं तुम्हारे जीवन में? वो तुम्हारे जीवन में सुंदर बुद्धि का विकास करते हैं। जब तुम्हारे जीवन में सुंदर बुद्धि का विकास होता है तो तुम अपने माँ बाप का सम्मान करते हो, अपने गुरुओं का सम्मान करते हो, अपने से बड़े बुजुर्ग का सम्मान करते हो। और जब तुम दुर्बुद्धि के शिकार होते हो तो सबका अपमान करते हो। इसलिए हमारी जो भारतीय परंपरा है, उस परंपरा में गुरु का स्थान बहुत ऊपर है। इसीलिए गुरु को भगवान की श्रेणी में रखा गया है। और मैं ऐसे ही आप लोगों को हर दिन जिनसे आप मिलते हैं, हर दिन जिनको आप जानते हैं, सर सर करके बुलाते हैं, मैं आपके अविनाश सर को स्वागत भाषण के लिए बुलाता हूँ। तालियों से अविनाश सर का स्वागत कीजिए। कार्यक्रम का शुभारंभ करवाइए प्रार्थना से। रोशनी आ जाइए। बच्चों, रोशनी कौन है? चलो रोशनी। ये रोशनी मेरी भूतपूर्व छात्रा रही और उसके बाद अभी स्कूल में शिक्षिका भी। हाँ, इनके ये लिए हमारे सबसे बड़ी स्कूल सम्मान की बात है ये हमारे स्कूल की भूतपूर्व छात्रा रही और साथ ही साथ अभी हमारी शिक्षिका हैं। और ये कार्यक्रम का शुभारंभ प्रार्थना से करवाएंगी। सभी बच्चे एक पैराग्राफ दोनों एक का एक करवाना। एक एक इतनी स्पैन शक्ति हमें देना जाता और उसका अंतिम पैरा करवाइएगा। तो चलिए सभी बच्चे तैयार हो जाएंगे प्रार्थना के लिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करिए। अरे खड़े नहीं होना, खड़े बैठ के ही कर लेंगे आज बैठ के ही कर लेंगे। बैठ जाओ बेटा, अनंत बैठो। चलिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि क्या क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुबन। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जल जल मन पावन हो। संयममय जीवन हो, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अनुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा। मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। एक बार उद्घोष कर देंगे बच्चे सब साथ में, संयमः खलु जीवनम, संयमी जीवन है, संयमः खलु जीवनम, संयमी जीवन है। निज पर शासन, निज पर शासन, इंसान पहले इंसान, इंसान पहले इंसान। देश के महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, हमारे पूज्य गुरुवर प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन, आपके स्कूल की, अपने स्वयं की, आज के आनंद की। वाह, इधर आओ। दिखो ऐसे। आज संस्कार इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में उपस्थित सभी महानुभावों, सत्येंद्र सर, प्रशांत सर और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूँ। आज के दिन बहुत ही खास दिन है, क्योंकि जो लोग हम वैसे लोगों को आज जयंती मना रहे हैं एस राधा कृष्णन की, और शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर में कि हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक वो होते हैं जो सारे विद्यार्थियों को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाते हैं, समाज को अंधकार से प्रकाश में लाते हैं, पूरे देश को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। जितना भी अच्छे से अच्छे जो भी अफसर बने हैं या जो भी पोस्ट पे रहते हैं, उनमें सबसे बड़ा अहम भूमिका एक शिक्षक का होता है। बिना शिक्षक का कोई भी जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाता है। इसीलिए जीवन में गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर बताया गया है। तो बच्चों, आज हम लोग उन्हीं की जयंती मना रहे हैं। एस राधा कृष्णन के रूप शिक्षक के रूप में हम लोग मनाते हैं। और सबसे ज़्यादा आज किन्हीं की याद आ रही है तो वो हमारे सर थे प्रोफेसर साधु सिंह सुमन जी। मैं उनको नमन करता हूँ कि आज के दिन वो हमारे बीच नहीं है। बहुत ही मिस करता हूँ उनको जीवन में, क्योंकि जब वो साथ होते थे तो जिंदगी की हर एक परेशानी को ऐसे वो मिटा देते थे जैसे कि वो भगवान के रूप में हम लोगों के जीवन में आए थे। और जब से वो हमारे बीच नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई मंजिल ही दिखाई नहीं देता है। इसीलिए आज मैं उनको बहुत ही हृदय से नमन करता हूँ और आप लोगों से कहता हूँ कि प्लीज 1 मिनट के लिए हमारे सर के लिए एक बार उनको याद करें। सभी बच्चे उनको याद करेंगे। आज गुरु का दिन है और वो हमारे जीवन के सबसे बड़े गुरु थे। इसीलिए प्लीज सभी बच्चे आंख बंद करके 1 मिनट का मौन धारण करें, उनको नमन करें।
सभी बच्चे आंख अपने खोलेंगे और शिक्षक दिवस के दिन आज हमने अपने सबसे परम गुरु सर को याद किए। इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है हमारे जीवन में, और उन्हीं के बताए रास्ते पे हम लोग चलें। जो उन्होंने संस्कार सिखाए हैं उनको अपने जीवन में उतारें। और शिक्षक एक वैसे शिक्षक होते हैं समाज में जो किसी भी बच्चे को अच्छे से अच्छे शिक्षा देने के लिए तत्पर होना चाहिए। शिक्षक का मतलब वो होता है, अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो अगर आप किसी विषय को आप पढ़ाते हैं और वो विषय अगर बच्चे को अच्छे से समझ में आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे शिक्षक होने का कर्तव्य हमने पूरे कर दिए। इसी तरह से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश सर। वाकई में आपने जिनको याद किया, प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन जी को आपने अपने गुरु के रूप में याद किया। आप बच्चों ने भी अपने गुरु और अभिभावक के रूप में याद किया। मेरे लिए तो वो पिता थे, हम सारे भाई बहनों के, और उनकी कमी जो है हर दिन नहीं हर क्षण प्रतीत होती है। वाकई में जीवन का कोई मतलब समझ में नहीं आता है कि किस रास्ते पर चलें और किस रास्ते पर ना चलें। मैं अपने जीवन में पूरा जीवन काफ़ी समय तक विदेश में रहा, अमेरिका में रहा, इंडिया में रहा। बड़ा संघर्षपूर्ण मेरा जीवन रहा बचपन से ही। 7th क्लास से मैं बाहर रहा हूँ हॉस्टल में। जीवन में बस एक ही लक्ष्य था कि एक बार वो बोल सकें कि हाँ बेटा, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने बहुत अच्छा जीवन में एक सामान्य परिवार से निकल करके तुम जहाँ तक पहुँचे, इस कठिनाई में भी, इस आर्थिक तंगी में भी, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन शायद वो सौभाग्य नहीं था कि वो मेरे पीठ के ऊपर हाथ थपथपाते, लेकिन उन्होंने इतना कुछ दिया। उन्होंने न केवल हमें ज्ञान दिया, बल्कि इतना बौद्धिक विलास करवाया जीवन के हर एक क्षण में। और इस तरह क्या कहें, इस तरह हमारे साथ चट्टान बनकर खड़े रहे जीवन के हर उलझन में, हर परिस्थितियों में। तो वो गुरु पिता तो थे ही, लेकिन पिता से ज़्यादा एक गुरु थे, एक मित्र थे। और गुरु वही होता है जो आप में मित्रता का भाव जगा सके। गुरु वही होता है जो पिता की तरह आपको सही और गलत का ज्ञान दिला सके। और गुरु वही होता है जो माँ की तरह अगर आपकी आंखों में आंसू है तो उसको पहुँच सके। इसीलिए गुरु को सर्वोपरि रखा गया है। गुरु को ईश्वर के समान इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो एक साथ माँ और बाप दोनों की भूमिका निभाता है, बिना आपसे ये समझे हुए कि ये आप उसके खून के हैं या खून के नहीं हैं। सारे बच्चे गुरु के लिए समान होते हैं और समान हृदय से वो सबको प्रेम करता है। आज हमारे बीच एक ऐसे ही गुरु हैं और मेरे पिताजी के परम मित्र रहे। आज भी जब भी मैं उनको कुछ बोलूं, हाँ एकदम तैयार हैं। मेरे प्रिय चाचा जी, मेरे पिताजी के प्रिय मित्र और मेरे परिवार के अभिभावक, और साथ ही साथ बाढ़ में कई लोगों का जीवन बनाने वाले शशेंद्र बाबू को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपने 2 शब्द आप बच्चों के बीच प्रकट कर सकें। बच्चों, तुम्हारे जैसे हजारों बच्चों को इन्होंने तैयार किया है और आज वो बच्चे देश विदेश में हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन की बात है कि आज ये हमारे बीच हैं और तुम लोगों को 2 शब्द से तुम लोगों को की प्रेरणा को बढ़ाएंगे, तुम लोगों को प्रेरणा प्रदान करेंगे। ऐसे सत्येंद्र बाबू के लिए सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं इस विद्यालय की शिक्षक, इस विद्यालय की प्राचार्य अन्नू विभा को कि वो आए और अंग वस्त्र से हमारे प्रिय चाचा जी और बाढ़ के महानतम शिक्षकों में से एक आदरणीय सत्येंद्र बाबू का सम्मान करें।
इधर आओ तुम, वो फिर कैमरा में नहीं आएगा। इधर 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 आओ। बहुत 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 धन्यवाद प्राचार्य महोदय आपका। और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि सत्येंद्र अंकल हमारे साथ हैं, और मैं अब उन्हें 2 शब्द बोलने के लिए कृपा करें सत्येंद्र। बच्चे, आज का दिन गुरु और शिष्य दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध का जुटान है। तो सबसे पहले गुरु का ही वंदन शुरू करता हूँ। गुरु आ गया कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश से बढ़ के होते हैं, यानी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु देवो महेश बड़ा। ऐसे हमारे महान गुरु प्रोफेसर साधु शरण सुमन जी हमारे धर्म गुरु थे, जो इस संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में हमेशा बच्चों को नई नई शिक्षा देते थे। मैं सबसे पहले उन्हें नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। अब हमारे गुरु दिव्य ज्योति हैं, और दिव्य ज्योति से वो देख रहे हैं कि इस विद्यालय में किस तरह से शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि में बाढ़ के जाने माने चिकित्सक प्रशांत जी को इस गुरु शिष्य के संबंध पर पधारने के लिए उन्हें भी मैं नमन करता हूं। और इस विद्यालय के प्राचार्य अविनाश जी को भी मैं नमन करता हूं। विद्यालय के संस्थापक कहिए या डायरेक्टर अनु जी को भी मैं शिक्षक और गुरु के संबंध पर दिल से नंदन वंदन और अभिनंदन करता हूँ। और सभी शिक्षिकाएं एवं शिक्षक सभी को, यहाँ गोविंद जी को भी मैं नंदन वंदन अभिनंदन के साथ हमारे धार्मिक गुरु जो मुझे धर्म के रास्ता पर लाए प्रोफेसर साहब यानी साधु शरण सुमन जी का हूबहू अंश हर्ष जी को मैं अपने दिलों से अपने पिता की कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए मैं तहे दिलों से धन्यवाद देता हूं। अब बच्चे, आज क्यों हम लोग एकत्रित हुए हैं और गुरु शिष्य का क्या संबंध है, शॉर्ट में मैं कहता हूं, जरा सा ध्यान से सुनना बच्चे। यह आज का जो दिन है सबसे पूजनीय दिन है, और गुरु की पूजा कर सबसे बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। गुरु की पूजा का परंपरा कब से शुरू हुआ? पहले हमारे भारत में शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता था, क्योंकि गुरु रहते थे, गुरु थे, शिष्य भी गुरु शिष्य, लेकिन जंगलों में गुरु के कुटी पर शिष्य जाते थे। तो गुरु, इसके लिए सबसे पहले हम, यानी यह शुरुआत कब हुआ? तो 1962 से
1962 से ही शुरुआत हुआ गुरु यानी यह मनाने के लिए। मैं एक और बात करता हूं कि एक जैसे कि हेल्पेज इंडिया नामक एक गैर संस्थान बना था। सबसे पहले वह संस्थान काहे के लिए बना था कि जो भी शिक्षक बूढ़ा हो गए, उनके परिवार या उनको कुछ या नहीं हो रहा है तो बुजुर्गों को इज्जत दिया जाए। लेकिन यह 1978 में इसकी स्थापना हुआ था, लेकिन उस समय यह चला नहीं ज्यादा दिन और समाप्त हो गया। इसके बाद जब कोई चीज का रास्ता दिखाया जाता है तो हम चलें, डॉक्टर साहब न चलें, हम न चलें, अविनाश जी न चलें, लेकिन कोई ना कोई तो चलेंगे। तो गोविंद जी ने इसको उठाए भार और उसके लिए हम महिला को इस पर बहुत बड़ा शक्तिशाली महिला होती है, वही लक्ष्मी, वही सरस्वती, वही देवी। तो सावित्रीबाई फुले जो कि शिक्षक का काम कर और समाज में नारी का उत्थान के लिए ठानी और नारी का उत्थान कर करके आज देखते हैं कि भारत में भी 50% नारी का स्थान है और नारी चंद्रमा तक जा रही। यह देन किसका है? सावित्रीबाई फुले। तो शिक्षक, अब शिक्षक की शुरुआत तो मैं कहा 1962 से हुआ। तो कैसे हुआ? 1888 ईस्वी की बात है। ये आज का ही दिन यानी 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधा कृष्ण का जन्म हुआ और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। तो कैसे? तो एक शिक्षक थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन क्या थे? शिक्षक थे और इन्होंने भारत में 40 वर्ष तक शिक्षण कार्य किया और 40 वर्ष के बाद ये भारत का उपराष्ट्रपति बने। फिर जब इन्होंने भारत का दूसरा राष्ट्रपति जब बने तो राष्ट्रपति बनला पर लोगों ने इनके चाहने वाले या इनके शिष्य या इनके बहुत से लोगों ने प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव? कि शिक्षक नहीं, कि आपका जन्मदिन 5 सितंबर पर एक विशेष दिन मनाया जाए आपके लिए, उनके लिए यानी राष्ट्रपति, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति के लिए। तो उन्होंने यह संदेश दिया कि नहीं, हमारे विशेष कुछ नहीं रहेगा, इस दिन पर शिक्षक दिवस ही मनाया जाए, शिक्षकों को सम्मान किया जाए, शिक्षक को पूजा किया जाए। तो उसी दिन से 1962 से शिक्षक दिवस मनाना शुरू हुआ। तो गुरु का स्थान मत नहीं है, यह हमारे रामचंद्र के समय यानी राजे दशरथ के समय से ही आ रहा है कि प्रातः ही काल उठ के रघुनाथा अब मातु पिता गुरु नावहि माथा। तो हम लोग को सबसे पहले बच्चे ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम आए तो अपने गुरु शिक्षिका को चरण स्पर्श करें, दाहिना चरण, यानी कि सैल्यूट मारकर नहीं, उससे तुम्हारा संस्कार बनेगा और उनकी शक्ति भी तुम में आएगा। यही नियम है। तब भगवान राम महापुरुषोत्तम यानी भगवान थे, लेकिन कर्म करके दिखाए कि पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम हुए। यह सबसे बड़ा देन है इन लोगों की, यह प्राइमरी शिक्षकों की, अशिक्षिकाओं का। आज इंग्लैंड में भी जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? प्राइमरी शिक्षक में रखा जाता है, क्योंकि बच्चे 4 वर्ष तक के तुम अपने माता पिता के
आंचल में रहा और 4 बरस के बाद निकलकर दुनिया में पहला पैर जो जमाया वो कहाँ जमाया? विद्यालय में, शिक्षक के पास आया। तो माता की आंचल का प्रेम हमारे प्राइमरी शिक्षक ही देते हैं। जब तुम लोग को कहाँ क्या है, गति करना है, कोई कान रहे हो, कोई इस तरह से कर रहे हो, तो सबको देखभाल करना। तो मैं इस बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे के इस संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में इतने बच्चे और इनकी शिक्षा देने वाले सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को मैं दिल से नमन करता हूं कि आपने इस तरह से व्यवस्था करके सबों को संस्कार दिए। इसमें संस्कार भरा गया, बच्चों में जिम्मेदारी दिया गया। सही कहा गया है, जैसा कि हर जगह कहे कि केवल किताब पढ़ाना नहीं है, किताबी ज्ञान रटा देने से नहीं होता है, तुम्हें संस्कार भरना है। और इंटरनेशनल संस्कार स्कूल का नाम है और संस्कार भरा जाता है। मैं देख भी रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे सभी संस्कारी हैं। जितने बच्चे हैं सब संस्कार की तरह चमक रहे हैं और यह संस्कारी देन है इन सभी शिक्षकों का और लोग हैं। इसलिए मैं अब तुम लोग को आशीर्वाद देता हूँ, इतना आशीर्वाद देता हूँ कि जिस तरह से तुम संस्कार इंटरनेशनल में संस्कार पा रहे हो, शिक्षा पा रहे हो, उन्नत रहो, आगे बढ़ते रहिए और सभी बच्चे हमारे निकल करके देश के बड़े बड़े पोस्ट और समाज के सेवा करते हुए डॉक्टर, इंजीनियर और IAS और IPS बने। जय हिंद, जय शिक्षक दिवस, जय संस्कार इंटरनेशनल स्कूल, जय गुरुदेव, जय समाज, जय। अगर सही में बोला जाए कि ये उद्बोधन कैसा था तो अद्भुत था। अद्भुत उद्बोधन जिसमें सत्येंद्र बाबू ने हर उन पहलुओं को छुआ कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, चरित्र निर्माण क्यों जरूरी है, जीवन में गुरु की क्या महत्ता है। पानी आपको और मिल जाएगा, अपनी जगह पे बैठिए। सब सारे बच्चे अपनी जगह पे बैठो, कोई इधर उधर नहीं सारे बच्चे अपनी जगह पे बैठो, सारे बच्चे अपनी जगह पे बैठो, पानी यहीं पर आ जाएगा। बच्चों, हमारे धर्म ग्रंथों में ये कहा जाता है, ठीक करिए उसको, हाँ, हमारे धर्म ग्रंथों में यह कहा जाता है कि मात पिता गुरु के वाणी बिना ही विचार करहि सुबह जानी। यानी किन किन लोगों का जो बात है उसको बिना विचार के कर देना चाहिए। उसमें मात्र 3 लोग आते हैं और वो 3 लोग हैं माता, पिता और गुरु। माता, पिता और गुरु के वाणी बिना ही विचार करहि सुबह जानी। क्योंकि तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता और तुम्हारे गुरु कभी तुम्हारे लिए अशुभ नहीं सोच सकते, गलत नहीं सोच सकते। इसलिए आज बाढ़ में डॉक्टर प्रशांत जो हमारे बीच आए हैं वो डॉक्टर तो है ही, बाढ़ के सुप्रसिद्ध डॉक्टर तो है ही, साथ ही साथ मेरे परम मित्र हैं, मेरे प्रिय मित्र हैं और बचपन से हम लोगों की दोस्ती चली आ रही है। और डॉक्टर साहब ने ऐसे ऐसे बीमारियों का इलाज किया है जिसका अंग्रेजी में एलोपैथ जिसको कहते हैं, उसमें उसका निवारण नहीं था। उसकी साक्षात उदाहरण आपकी प्राचार्य हैं, उसकी साक्षात उदाहरण हमारे घर में मेरी माँ है। जो हमारी माँ पिछले 1.5 साल से ऊपर से नीचे नहीं आ रही थी, वो आज बिना किसी सहारे के ऊपर छत पर आती हैं, घूमती हैं, टहलती हैं। तो विद्या, इन्होंने ऐसा गुण कहां से पाया, इन्होंने ये शिक्षा कहां से पाई? आप लोगों को शायद पता नहीं बच्चों, डॉक्टर साहब के पिताजी भी बिहार के और देश भर के सबसे मशहूर डॉक्टरों में से एक डॉक्टर विजय थे। और उसी तरह डॉक्टर प्रशांत आज बाढ़ अनुमंडल और पटना में
एक देदीप्यमान सूर्य की तरह चमक रहे हैं। मुझे गर्व है कि डॉक्टर प्रशांत मेरे मित्र हैं और मेरे संबंधी हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए डॉक्टर प्रशांत को आमंत्रित करूंगा और इस स्कूल की प्राचार्य से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर प्रशांत को अंग वस्त्र प्रदान करके उन्हें सम्मानित करें। सूरज कहाँ गया? सूरज, इधर आओ। उस बच्चे को हटाओ। गर्मी लग रहा होगा, नीचे कर चल जाओ नहीं जाओ, बेटा, तुम जाओ ना। इसके साथ चलो। भाई को लेके जाओ। नीचे कर दिया क्योंकि धूपा में जरा प्रियांशु, इन दोनों को नीचे क्लास में बैठवा दो। तो खाना कुछ लाया तो कहो खा ले। हाँ। कहा कि डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं और इनके लिए मुझे यह लाइन अतिशयोक्ति नहीं लगती कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। बचपन से इनको मैं देख रहा हूँ कि अपने कर्म से, अपनी अथक परिश्रम और लगन से आज ये इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं। तो बच्चों, इनके परिश्रम के लिए, इनके कर्म के लिए, इनके महान कर्म और तपस्या के लिए तालियों से इनका स्वागत कीजिए। और अब बच्चों, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर प्रशांत हम लोगों को 2 शब्द बोलेंगे, हम लोगों को ये बताएंगे कि गुरु और शिष्य की क्या परंपरा है और हमें जीवन जीने का और जीवन में कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए अपना संदेश देंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रशांत का। धन्यवाद। आज का दिन तो थोड़ा सा सूरज जी उसको इधर कर दीजिए। बच्चे थोड़ी देर आवाज नहीं करेंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा थोड़ी देर। बैठो। गौर करोगे इधर थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग, है ना। हम स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे के बड़े बच्चे आप सुनिए, आपके जीवन में बहुत उपयोगी बात बताने जा रहे हैं। तुम लोग को क्या परेशानी है? थोड़ी देर चुप होके ध्यान से सुनिए। अच्छा, इसमें कितने लोगों को डॉक्टर बनना है? हाथ उठाइए। उदाहरण आपके सामने है। उदाहरण आपके सामने है। आप डॉक्टर बनना है ना? हाँ। डॉक्टर से ही सीखेंगे ना कि कैसे बनना है, उनको देख के ही जानेंगे ना। पहले सुन लीजिए उनसे। ठीक है, तो आज का दिन जो है सभी बच्चों को पता होगा कि बहुत ही हमारे इंडियन कैलेंडर में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिसे हम लोग गुरु दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर 1888 के दिन जन्मे हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन को हम लोग जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आए हैं। तो ये जो दिन है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, गुरु दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अविनाश जी थोड़ा सा आवाज कम कीजिए, थोड़ा सा आवाज कम कीजिए। हाँ ठीक। तो सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित मंच पे इस स्कूल के प्राचार्य अनुभवी बाजी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ गुरु दिवस के अवसर पे। हमारे मंच पे अवकाश प्राप्त शिक्षक सत्येंद्र बाबू जी बैठे हुए हैं, जो कि बाढ़ के बहुत ही बड़े सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी अपने आप को स्थापित किया है, और अविनाश जी जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और इन सब के बाद मैं इस स्कूल के जो फाउंडर रहे प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन जी को मैं हार्दिक नमन करता हूँ, आत्मीय नमन करता हूँ। आज वो ये शिक्षक दिवस उनके जाने के बाद ये पहला शिक्षक दिवस है जो कि एक
अजीब सा अनुभव हो रहा है कि मतलब बाढ़ के एक ऐसे शिक्षक को हम लोगों ने अनायास खो दिया, अचानक से खो दिया, जो एक बड़े पैमाने पे बिहार लेवल पे, देश लेवल पे इनके सारे स्टूडेंट्स जो है जगह जगह पूरे भारत के राज्य के कोने कोने में हैं। और जब इनके बच्चे लोग बाहर निकलते हैं तो यदा कदा मतलब हर रूप में वो मिल जाते हैं, और आज भी उनको लोग मिस कर रहे हैं। और इतना मिस कर रहे हैं कि हर काम में जैसे ही कोई कदम हम लोग बढ़ाते हैं, हमारे समाज के किसी भी वर्ग के लोग बढ़ाते हैं, तो सर का कमी खलता है। और गुरु दिवस है आज, और उनको हम याद न करें। अविनाश जी ने 1 मिनट का मौन धारण किया, सर को हम लोगों ने अंतर्मन से याद किया। ये बड़ा ही ये रहा। और इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं सर के लिए क्या बोलूं। हमारे मित्र हर्ष भाई ने कहा कि गुरु शिष्य की परंपरा पर हम एक कार्यक्रम शिक्षक दिवस के अवसर पर रखने जा रहे हैं, आप उसमें आमंत्रित हैं। मैंने कहा कि बड़े सौभाग्यशाली हम हैं कि आप उस प्रांगण में मुझे बुला रहे हैं, जिस प्रांगण में वैसे शिक्षक, वैसे गुरु का अभमंडल मौजूद है, जहां जाकर बोलना और जहां जाकर के संबोधन करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। और ये सौभाग्य है मेरा कि यह शिक्षक दिवस आज उनके प्रांगण में हो रहा है और मुझे बोलने का मौका मिला है। तो बच्चे थोड़ा ध्यान से सुनना। गुरु शिष्य की परंपरा पर मैं धीरे धीरे आ रहा हूं कि वहां से हमें क्या लाभ मिलता है और गुरु का क्या महत्व हमारे जीवन में है। सबसे पहले तो जान लें कि गुरु और भगवान में कोई अंतर होता ही नहीं है। और अगर आप इस बात को मान लेते हैं तो आपके जीवन में कितनी सारी कठिनाइयों से आप अपने को बचा लेंगे और कितनी सारी ऊंचाइयों को पा लेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं है। हम जब स्कूल जाते थे बचपन में, मेरे स्कूल का नाम था ज्ञानदीप, और वहाँ जो बेल्ट पहनते थे उस बेल्ट पे लिखा रहता था तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो वो हम बचपन में LKG में तो समझे नहीं कि भाई तमसो माँ ज्योतिर्गमय क्या है ना। लेकिन जब बड़े हुए तो समझे कि इसका मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलना। तो ये गुरु उस ज्योति का नाम है, गुरु उस प्रकाश का नाम है जो हमें अंधेरे से हाथ पकड़ करके हमारे नन्हे कदमों को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। और इससे बड़ी बात हमारे जीवन में क्या हो सकती है। और इसके बाद हम जब बड़े हुए तो एक कथा और एक दोहा जो है सुनते आ रहे थे, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान बता रहे हैं कि भाई जब हम दोनों खड़े हैं तो पहले यही इन्हीं का स्थान है। अब बताइए, भगवान खुद बता रहे हैं गुरु को अपने से ऊपर। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो गुरु और शिष्य की जो परंपरा रही, उसमें एक बड़ा ही जबरदस्त कथा जो मेरे जीवन को प्रभावित करता रहा। मेरे पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है 2002 में। वो बाढ़ के नहीं बल्कि देश स्तर के होम्योपैथ के बड़े नामी और जाने माने हस्ती रहे थे। हमको लगा जैसे कि कैसे आज हर्ष भाई ने कहा कि अंधेरा हो गया है। उनके जाने के बाद, उनके पिता के जाने के बाद उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ चलें, किधर चलें और किधर को जाकर के बैठ जाएं। उसी तरह से मेरा भी कुछ हालत 20-22 साल पहले हुआ था 2002 में 9 मई को। और उसी मई में इनके भी पिता का जाना होता है। देखिए, संबंधियों के साथ ऐसा होता है कि उनको जो लाभ होता है उनको भी होता है, और उनको जो घाटा होता है वही घाटा उनको भी होता है। ये अक्सर मैंने देखा है। और हमारे तो एक मित्र विजेता सिंह चंदेल है, उनके बाबा की पुण्यतिथि और मेरी एक ही दिन हो गए। मतलब हम इधर बाबा का पुण्यतिथि मना रहा है, उधर से फोन आ रहा है कि मेरे बाबा की पुण्यतिथि है, तुम आओगे नहीं। हम बोले गजब का बात है यार, अगर हम दीपक जला रहे हैं तुम उधर बाबा की पुण्यतिथि में मुझे बुला रहे हो। तो इस तरह की बातें होती है हमारे जीवन में। मित्रता का ये प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। और हमारे पिताजी की मृत्यु होती है 9 मई को, और ठीक 20 साल के बाद आपके पिताजी की मृत्यु होती है मई में 17। हाँ, तो देखिए मई माह जो है, तो अरे भाई उनका एक्सीडेंट के वक्त ही वैसा हो गया था 17, तो टाइम पर वो तो दिखा ना घटना। तो हाँ, तो अब जो जिस कथा से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रहा, पीछे बड़े बच्चे थोड़ा ध्यान देना, वेस्ट इंडीज रोने लगा। अच्छा,
ठीक है। तो जिस कथा से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रहा अपने जीवन में, वो मैं ये बताना चाहता हूं। एकलव्य जो है बहुत बड़ा धनुधर होना चाहता था। कुछ बच्चे को यहां पता होगा, कुछ शिक्षिका को यहां पता होगा, शिक्षक गण को भी पता होगा, हमारे मास्टर साहब को भी पता होगा। क्या सर? एकलव्य जो है एक ऐसा कलाकार रहा महाभारत का जो कि बहुत बड़ा धनुधर होना चाहता था। क्या होना चाहता था? बहुत बड़ा धनुधर। और वो गुरु द्रोण के पास गया था शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि असमानता की वजह से मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। और वो इसलिए नहीं बोले थे कि उनको शिक्षा नहीं देना था, वो त्रिकालज्ञ थे। गुरु त्रिकालज्ञ होते हैं, तीनों कालों का उनको ज्ञान होता है, भूत भविष्य और वर्तमान। और उसमें जानते थे कि एकलव्य का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि एकलव्य मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे सकता हूं। एकलव्य वहां से निकला और जाकर के गुरु द्रोणाचार्य का एक मूर्ति बनाया। पढ़े होंगे बचपन में कहा, गुरु द्रोणाचार्य का मूर्ति बनाया और उस मूर्ति के सामने रोज बैठा और रोज उनकी पूजा किया। और उसके बाद वो जिसको वो धनुर्विद्या से विभूषित कर रहे थे, उससे भी ज्यादा बड़ा धनुधर वो बन जाता है। गुरु द्रोण को यह बात पता चलता है, द्रोणाचार्य को यह बात पता चलता है, क्योंकि वो अंतर्मणि है, अंतर्ज्ञानी है, वो सर्वज्ञ है, गुरु है ना। तीनों कालों का उनको ज्ञान होता था, पहले के जो गुरु होते थे। तो वो पता कर लिए मन ही मन कि एकलव्य को अर्जुन से ज्यादा जो है ज्ञान हो चुका है, और मेरी प्रतिमा बना करके वो सारा वो शस्त्र का ज्ञान अर्जन कर लिया और शास्त्र का ज्ञान अर्जन कर लिया है जो एक धनुधर में होना चाहिए। वहां पर पहुंचते हैं गुरु द्रोणाचार्य और उसके साथ छल करते हैं, कहते हैं कि एकलव्य मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। और उसकी वो परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में वो पास हो जाता है। उसके बाद कहते हैं मेरी गुरु दक्षिणा क्या होगी? एकलव्य कहता है कि जो मांग लीजिए, जो मेरे पास है मैं दे दूंगा। वो जानते थे कि बिना अंगूठा के कोई भी धनुधर एक निपुण धनुधर नहीं हो सकता। द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया। वो त्रिकालज्ञ थे। यहां पे इस कहानी का अर्थ क्या है, इसका मर्म क्या है, वो मैं अब समझा रहा हूं आपको। इस कहानी का मर्म यह है कि अपने शिष्य के लिए इतना वो शुभचिंतक हैं, अपने अर्जुन के लिए वो इतना शुभचिंतक हैं कि उसके समकक्ष कोई धनुधर पैदा न ले, उसका अंगूठा जाकर के ले आते हैं। गुरु ने वहां पे धर्म रक्षा के लिए अर्जुन को माना था, तो अर्जुन को आगे रखने के लिए एकलव्य का अंगूठा ले आते हैं। अब बताइए कि इसमें गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। गुरु जाकर के क्योंकि उनको पता था कि एकलव्य का वहां कोई रोल नहीं है, यहां अर्जुन को जो है लड़ना है और अर्जुन को यहां विजय प्राप्त करना है। मतलब गुरु जो है हिंसक भी हो जाते हैं अपने शिष्य के लिए। वो त्रिकालज्ञ थे, उनको पता था। तो इसी तरह से हमने भी अपने पिता की फोटो की पूजा की और हमारे अंदर वो होम्योपैथ का ज्ञान उतरता चला गया। तो मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति, और यहां पर हम लोगों ने एक बहुत बड़े गुरु को खोया है, प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन जी को खोया गया है दैहिक रूप से, लेकिन उनका आचरण, उनका ज्ञान कण कण में विद्यमान है। आप उनके फोटो के पास रोज आधा घंटा समय दे करके उनके ज्ञान और उनके आचरण को अपने अंदर उतार सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा यहाँ के सारे बच्चों को कि अपने किताब में या अपने डायरी में उनका फोटो को लगाइए और रोज एक बार आप नमन करिए। निश्चित रूप से आपके जीवन में एक नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। और मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। मैं कोई होम्योपैथी के कॉलेज में नहीं गया था। मैं कॉलेज में सिर्फ इसलिए गया था कि मैं डिग्री लेकर के आऊं। ज्ञान तो मुझे पहले से ही प्राप्त हो गया था। तो त्रिकालज्ञ गुरु को पहले ही पता होता है कि आगे क्या घटना घटने वाली है, और वो अपने क्षमता के अनुसार उन चीजों को हटा देते हैं जिसका कोई रोल वहां पर नहीं है। एकलव्य का कोई रोल नहीं था महाभारत में। वहां सिर्फ यह दिखाना था कि गुरु में इतनी शक्ति होती है कि उसके मूर्ति की भी तुम पूजा करोगे तो वो तुम्हारे साथ रहेंगे। धन्यवाद। तो अब जो है इस पद को खत्म करने के बाद मैं दूसरा गुरु परंपरा की बात करता हूं। एक और कथा जो मेरे जीवन में काफी प्रभावित किया है वो राम की कथा है। राम जब वनवासी थे, उनकी पत्नी सीता का हरण हो जाता है रावण के द्वारा। वो जंगल में भटकने लगते हैं। लक्ष्मण और वो दोनों जो है सीते सीते कर करके पागलों की तरह जो है जंगल में भटक रहे थे। बोले कहां जाए,
पत्नी को भाग गया रावण लेकर के अगस्त मुनि के पास पहुंचे। अगस्त मुनि, उनका नाम आप लोग क्या पता सुने हैं कि नहीं? अगस्त मुनि उस समय के बहुत बड़े मतलब मुनियों में श्रेष्ठ थे। अगस्त मुनि बोले तो क्या हो गया, पत्नी को लेके भाग गया तो है? मतलब इससे पहले किसी की पत्नी को कोई नहीं लेके भागा है क्या? तुम्हारी पत्नी को लेके भाग गया था, आज तुम बड़ा आए हो राम बनने के लिए हैं? जाओ जा करके दूसरा शादी करो। भाग गया लेकर के, रावण कितना को मार दिया, हरा दिया, भुतला दिया, है ना? तो उसके बाद भी बोला कि नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम इस बात का कैसे ये करेंगे कि भाई हमारी पत्नी को कोई लेकर भाग गया और उसके बाद हम जाकर के उसको छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम उससे लड़ेंगे, उसको हराएंगे और आपसे कुछ उपाय लेने के लिए आएंगे। तो बोला वो तो रावण कोई बकरी का बच्चा है कि जाकर के तुम उसको तोड़ दोगे, मरोड़ दोगे, आ जाके अपनी पत्नी को ले आओगे अशोक वाटिका से? नहीं, ये नहीं हो सकता है। फिर उसका हिम्मत टटोले अगस्त मुनि कि राम के अंदर राम है कि खत्म हो गया पत्नी के जाने से। तो फिर से राम जो है अपने मेरू को सीधा किए और बोले कि नहीं, हम क्षत्रिय हैं और मैं दशरथ का पुत्र हूं, जिसके पिता ने 10 इंद्रियों पे विजय पाया था। दशरथ का मतलब वही होता है। तो मैं आपसे उपाय लेना चाहता हूं कि मैं कैसे रावण को हराऊं। वो बोले कि उसके लिए तेजोमय बनना पड़ेगा तुम दोनों भाइयों को। तेजोमय बनने का उपाय? बोले शिव की पूजा करनी पड़ेगी। कैसे? पहला महीना जल पे, दूसरा महीना फल पे, तीसरा महीना पत्ते पे और चौथे महीने वायु पे रह करके तुमको तपस्या करनी होगी। तब तुम्हारे अंदर तेजोमय राम का जन्म होगा और तब तुम उस रावण को हरा पाओगे। भगवान स्वयं प्रकट होंगे इसके बाद और तुमको नाना प्रकार के आशीर्वादों से सुशोभित करेंगे। हे राम, अगर तुम ये कर सकते हो तो जाओ करो। राम चलते हैं और ये आप सुने होंगे, उनकी एक बड़ी ही अच्छी है भक्ति के मार्ग में एक बहुत अच्छी बात है। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। मतलब शिव के समान उनको कोई प्रिय है ही नहीं। उस 4 महीने में उन्होंने तपस्या किया और तपस्या करने के बाद भगवान खुश होते हैं और स्वर्ण रथ पे माता पार्वती के साथ वो आते हैं और भगवान राम और लक्ष्मण को अपने जंघा पे बैठाते हैं और बैठा करके नाना प्रकार के अपने कमंडल में गंगा जल निकालते हैं अपने जटाओं से और उसके बाद उनके शीश से लेकर के चरण को पखारते हैं। कहते हैं, हे राम, तुमसे ज्यादा प्रिय कोई मेरा भक्त ही नहीं है। और पखारने के बाद उसको जो है नाना प्रकार के शस्त्र और शास्त्र से सुशोभित करते हैं, इक्विवेलेंट रावण बना देते हैं, सिर्फ अहंकार नहीं देते हैं। और उसके बाद कहते हैं, हे राम, तुम जस और कृति प्राप्त करने के लिए इस धरती पर आए हो, जाओ मैंने तुम्हें वो दिया और तुम्हारी युद्ध में विजय होगी। राम उस आशीर्वाद को लेकर के अपने कंधे पर नंगे पांव लंका की ओर बढ़ते हैं और अपनी सेना को तैयार करते हैं और उसके बाद उनकी विजय होती है। और जो पहला धनुष में वो प्रत्यंचा पर जो बाण चढ़ा करके वो जो प्रत्यंचा पर चढ़ा करके जो वो पहला बाण मारते हैं, रावण को उसी क्षण लग जाता है कि अब मुझे तीनों लोकों में कोई स्थान नहीं है। उस बाण में इतनी गति होती है कि रावण को लग जाता है कि अब मुझे इस तीनों लोकों में कहीं कोई स्थान नहीं है और उसी समय रावण की हार हो जाती है। वो तो हार बाद में दिखता है कि उनके नाभि पे बाण लगता है, विभीषण बताता है, जी नहीं, घटना वहीं घट गई और रावण उसी क्षण हार जाते हैं। और वो आशीर्वाद था, वो गुरु परंपरा से वो प्राप्त किए थे राम। ये गुरु परंपरा की ये बहुत ही बड़ी कथा। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप भटकते हैं, जब भी आपको लगता है कि मैं निराश हो गया, मैं हार गया, दुनिया में कोई ऐसा चीज़ ही नहीं, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा चीज़ ही नहीं मुझे लगता है कि मैं उसे नहीं पा सकता हूँ। बस अपने आप को शांत चित्त करना होता है। मैं पिछले 34 साल से मैं होश में हूँ। 5 साल के बाद बच्चे होश में आ जाते हैं। मैंने आज तक सोचा ही नहीं कि मुझे क्या करना है, इसलिए मैं असफल दिखता हूँ, है ना। जिस दिन मैं सोच लूँ कि मुझे ये करना है, वो क्षण भर में वो भगवान पूरा कर देते हैं। कहा गया, जो इच्छा राखे मन माही प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। मन में कोई इच्छा ही नहीं है, मन में कोई इच्छा ही नहीं है। अभी तक मेरा मन गुणहीन ही है। जो जैसा मिलता है उसके जैसा हो जाते हैं। लोगों को लगता है ये तो मेरे जैसा है, ये तो मेरे जैसा है। अरे हम कहते हैं हम तेरे जैसा नहीं है, मुझे पता ही नहीं हम कैसा है ना। तो कहने का मतलब है कि ये जीवन में कुछ भी पा लेना
और ये गुरु दिवस है। और गुरु मतलब भगवान, गॉड पार्टिकल। आप कुछ भी पा सकते हो, बस अपने आप को किसी बिंदु पे आपको अस्थिर करना पड़ेगा। मैं सभी बच्चे से, मासूम बच्चे से कहना चाहूँगा कि दुनिया का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। दुनिया का टफेस्ट कंपटीशन हमारे इंडिया में होता है, जिसको यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। आप उसको भी प्राप्त अगर करना चाहते हैं, उसका एक तरीका होता है कि एक राउंड कर दीजिए आप और लिख दीजिए उसमें कि मुझे बस यही करना है, और उसके लिए तमाम चीज़ों का त्याग कर दीजिए, आप उस चीज़ को पा लीजिए। लेकिन हम जब ऐसा करते हैं तो हमको उसका साइड इफेक्ट दिखने लगता है कि हमको भाई ये करना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ों में, हर सफलताओं में एक साइड इफेक्ट भी है। ये मत सोचिएगा कि किसी चीज़ में सफल हो जाएंगे और उसके बाद हमको उसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। जब तक जीवन है तब तक तकलीफ और संघर्ष है। डॉक्टर बनिएगा, रूम में बैठा रहना पड़ेगा, फिर आप देखिएगा दूसरे को लगेगा अरे हम ऐसा होते, फिर वो बनिएगा तो लगेगा कि हम ये बनते तो ऐसा हो जाता। नहीं, कोई एक चीज़ बनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, कृष्ण कहते हैं कि परंपरा का निर्वाह करो। गीता में भगवान कहते हैं, गीता ब्रह्म ज्ञान है, चूंकि भगवान कह रहे हैं मैं खुद ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म ने जो बात कहा है तो ब्रह्म ज्ञान ही कहा होगा ना। तो गीता को मैं ब्रह्म ज्ञान कहता हूँ, और गीता को अगर अपने जीवन में आप उतार लेते हैं तो आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाइएगा, मैं ये भी कहता हूँ। लेकिन गीता को किसने समझा? गीता पर तो भी रिसर्च ही चल रहा है। गीता का एक लाइन और एक शब्द लोग समझ लेता है तो उसका जीवन पूरा कल्याण हो जाता है। और पूरा गीता कोई उतार ले अपने मन में, अपने जीवन में, मुझे नहीं लगता है। वो इसका अभ्यास कर सकता है, उसके नज़दीक जा सकता है, उस किताब को अपने साथ रख सकता है, इसमें ही कल्याण है। गीता पूरा उतार ले अपने जीवन में, साक्षात चैतन्य हो जाए, कृष्ण हो जाए, प्रभुपाद हो जाए, मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। लेकिन हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। कोई बुद्ध नहीं हो सकता, उसका अभ्यास कर सकता है। कोई महावीर नहीं हो सकता, उसका अभ्यास कर सकता है। उसका अभ्यास करने के लिए जैसे ही आप कदम बढ़ाएंगे, आपका जीवन जो है तेजोमय हो जाएगा और कल्याण में हो जाएगा, और आपके आसपास वाले लोग जो है वो फलीभूत होने लगेंगे। मैंने देखा है ओवरऑल 60 वर्षों में, 60 वर्ष के थे प्रभुपाद जी, आप उनका नाम सुने होंगे यहाँ पे। उस समय उनके गुरु स्वप्न में आकर के कहते हैं कि तुम जाओ इस गीता का प्रचार प्रसार करो। और वो जहाजी बेड़ा से जाते हैं अमेरिका, और जा करके वहाँ पर एक बहुत बड़े नशे वाले, जो नशेड़ी लोग जो होते हैं, जो नशा करते हैं, जिनको बिना नशा का चैन नहीं है, बिना नशा का उसको नींद ही नहीं आता, उन लोगों को अपने हाथों से गुलाब जामुन बना बना करके, खिला खिला करके, और गीता का उपदेश दिया। हरे कृष्ण जो खोड़स मंत्र है, भागवत में लिखा गया है कि हरे कृष्ण अपने आप में सिद्ध और खोड़स मंत्र है। इसके जाप करने से तमाम तकलीफें दूर हो जाती है अपने जीवन की, और जस और कीर्तिमान को वो उपलब्ध हो जाता है। तो खोड़स मंत्र दिए वहाँ के लोगों को, और पूरे विश्व में हिंदू धर्म का पताका लहराने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो वो प्रभुपाद जी, जिनको गुरु के रूप में इस्कॉन टेम्पल वाले मानते हैं और उनकी महिमा का बखान करते हैं। तो आज इतना सारा मेरे पास कथा है कि अगर हम बोलते रहेंगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट हम ये कहना चाहेंगे कि यहाँ के बच्चों को कि ये बच्चे मासूम हैं, अभी इनका तो ये हो रहा है, मतलब प्लांटेशन हुआ है, बिल्ड कर रहे हैं लोग, और आगे बहुत अच्छा करें। और हमने अगर कुछ भी अच्छा काम अपने जीवन में किया है और उसका आशीर्वाद हमारे पास है, तो इन बच्चों को लगे, ताकि ये जीवन में आगे चल करके देश को सुधारने और समाज को सुधारने का काम करें। एक बार जोर से बोल दे, ओम अरहम। अच्छा लगा? सीखे? सर के जैसा बनेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए। बाबू, डॉक्टर साहब ने जो तुम लोगों को समझाया, समझ में आया? समझ में आया ना? कितनी सारी बातें बताई तुम लोगों को कि उम्र कोई सीमा नहीं होती है। अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो तो उम्र कोई सीमा नहीं होती है। अगर जीवन में कुछ बनना हो तो वो लक्ष्य निर्धारित करो और उसके पीछे लग जाओ। और हमारे स्वामी विवेकानंद भी क्या कहते थे? स्वामी विवेकानंद कहते थे, सेट योर गोल एंड वंस यू हैव सेट इट, डिवोट योर लाइफ टुवर्ड्स इट अंटिल यू अचीव इट। अपने जीवन में एक गोल बनाओ, एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दो, जब तक कि वो लक्ष्य मिल ना जाए।
तो जीवन में तुम जितने भी बड़े लोगों को देखते हो, आज तुम अंबानी को देखते हो, टाटा को देखते हो, जिसको भी देखो, हर कोई अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाकर ही यहाँ तक पहुँचा है। तुम्हारे जितने बड़े स्वप्न होंगे, तुम्हारे जीवन में जितने बड़े स्वप्न होंगे, उतने ही बड़ा, अगर तुमने उसके पीछे उतनी मेहनत की तो तुम अपने स्वप्न के नज़दीक या स्वप्न को जरूर प्राप्त करो। अगर तुम IAS नहीं भी बन सके और लक्ष्य में सिद्धि है तो कम से कम BPSC तो जरूर निकाल लो। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज सत्येंद्र अंकल, सत्येंद्र बाबू और डॉक्टर प्रशांत ने हमें बताया कि जीवन जीने का मार्ग क्या है, गुरु क्या है, जीवन हम कैसे जिए ताकि सफलता को प्राप्त कर सकें। और सफलता केवल अर्थ की नहीं, सफलता उन सारी सिद्धियों की जिससे समाज में हम एक सुसंस्कृत इंसान बन सकें, शिक्षित तो बने ही बने, चरित्रवान, सुसंस्कृत और सुशील इंसान बन सकें। अब मैं हाँ हाँ तो अब बच्चों, आपको दोनों लोग बहुत अच्छे लगे ना? अच्छे लगे? दोनों बराबर अच्छे लगे? क्या बात है, क्या बात है। तो बच्चों, अब तुम लोगों की तरफ से और इस स्कूल की तरफ से सारे शिक्षक और शिक्षिकाओं को मैं इधर बुलाना चाहूंगा। आप इधर आए और सूरज को बुलाइए। ए बच्चा, सूरज किसको दिए हो फोन? बच्चे इधर आओ बेटा, इधर आओ। मैं सारे शिक्षक शिक्षिकाओं को बुलाऊंगा और स्कूल की तरफ से, हमारे विद्यालय की तरफ से हम आदरणीय आए हुए हैं, तो अभी हमें कार्यक्रम में आधा घंटा लगेगा। सत्येंद्र बाबू को हम लोग सम्मानित करेंगे। हम लोग कुछ उन्हें उपहार देंगे। ये उपहार उन्होंने जो कार्य किया है जीवन पर्यंत, उसके लिए छोटी सी भेंट है, एकदम अंश बराबर भेंट है, जो हम उनको इस भेंट से सम्मानित करना चाहते हैं। स्कूल के सारे शिक्षक शिक्षिकाएं इधर आओ, इधर आओ, सबको इधर आओ, इधर आओ। और बच्चा कहाँ है? बच्चा हैं? क्या? इधर आइए, इधर आइए। हाँ बेटा, तुमको फोटो खींचना आता है? नजदीक आओ। सामने देखो अविनाश। अंकल, अब मैं अब बच्चों में एनर्जी लाते रहिए ना। ओमर हम एनर्जी ड्रिंक है ना आप लोग के लिए, बीच बीच में लाते रहिए। हाँ, अब मैं आग्रह करूंगा, ओम में ही पूरा विश्व है, सब कुछ है उसी के अंदर है। अब मैं आग्रह करूंगा स्कूल के प्राचार्य से और शिक्षकों से कि हमारे डॉक्टर साहब जो हमें इतनी ज्ञान की बातें बताएं, उनको सम्मानित करें। समझ में आता गोविंद भैया साइड में जाइए। बहुत बढ़िया है, आ गया। अब हम लोग सर, अविनाश? पूछ रहे हैं आप लोगों से कि हम जो बोले वो समझ में आया? अब हम लोग सारे विद्यालय की कुछ शिक्षिकाएं इस तरफ जाएं और हाँ, और आप लोग इधर आइए, साथ में खड़े जल्दी जल्दी। पीछे से लो, अच्छा फोटो लेना। सबका आ रहा है सूरज?
इधर आइए, इस तरफ की सभी लोगों का। इधर आइए। ये भी आ रहा है, डंडा भी आ रहा है। हाँ? अभी अच्छा से फोटो लें। आप लोग इधर आइए, नजदीक। हाँ, सूरज वहीं खड़े रहो और हम लोग इधर आएंगे। आइए, एक बार आइए अंकल, सब कोई यहीं सब कोई यहीं बैठो। अमृत जी, जय मैया का। अब जाके मौसम ठीक हो रहा है, उतना देर नहीं। अब मौसम अच्छा हो गया, अब मत घबराओ। अब रोकनी नहीं, अब ना रोकनी। हाँ, चलो बैठो, चलो आओ, जल्दी आओ। हाँ, सूरज तुम पीछे जाओ, सबसे आगे जाओ। सूरज, लास्ट में तुम एक सेल्फी ले लेना। हाँ, तुम सेल्फी ले लेना। तुम्हारी संतुष्टि भी होगी, आप भी संतुष्ट। आएगा, चलिए आगे। भैया उतना दूर से ले लो फोटो, ये नहीं होगा सूरज, थोड़ा सा और आगे आइए। थोड़ा आगे आओ। थोड़ा सा टिल्ट होइए उस तरफ से, सभी लोगों का आ जाएगा। आइए, आइए। एक बार सभी। आया, बहुत बढ़िया। अब आप लोग नीचे जाके कार्यक्रम करना चाहते हैं या यही करना चाहते हैं? अच्छा, और इतनी देर तक जो आप लोग इनडिसिप्लिन बन के रहे थे, इतनी देर तक अनुशासन में नहीं थे, अपने कार्यक्रम के वक्त कह रहे हैं यही करिए। एक बार हमारे शिक्षकों का भी सम्मान हो जाए शिक्षक दिवस पे। क्या किया जाए? हाँ, थोड़ा आप लोग को भी जल्दबाजी ये लग रहा है, पकड़ ले एक बार। ए! सांस्कृतिक कार्यक्रम है अभी। देखो, आज टीचर्स डे, मेरे वोकल कोड को थोड़ा सा आराम दे दो, कल से शुरू करेंगे चिल्लाना। लेकिन ठीक है ना? देख लें। थोड़ा देर देख सा आराम लीजिए। दे दो, नहीं दोगे? हटो हटो हटो। अभी केक खिला देना हमको, तो मेरा वोकल कोड अगर बैठ गया तो केक नहीं खाएंगे। थोड़ी देर तक चुप रहो। आइए, बैठा जाए। कहाँ? कहाँ? चलो वापस। शिक्षकों का सम्मान हो जाता है ना अंकल, उसके बाद आप लोग निकल जाए। माइक चलिए बैठ जाए बच्चे, बस 10 मिनट और। तो बंद करो। ठीक से बैठो, लड़का ठीक से बैठो, की हड्डी सीधी करके बैठो। हाँ, फिर हम बोलिए। आप बोलिए, सुन रहे हैं? शिक्षकों का सम्मान करेंगे ना। नाम क्या है? अच्छा, तुम करो। दिलवाइए सब लोग से। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए ना, क्या हुआ? बोलो, सिर्फ कैसे बताओ? क्या नाम था उनका? अच्छा देखो, तुम लोग को हर दिन आपके शिक्षक पढ़ाते हैं ना? पसंद आते हैं? जो
जो पसंद नहीं आते हैं उनका नाम बताओ तो जरा। जो मारता होगा वही ना। नहीं देखो, पसंद दोनों तरफ से आने चाहिए। कुछ आप लोग कमजोर है पढ़ने में, कुछ अच्छे हैं, तो क्या शिक्षक आप लोग को पसंद नहीं करते हैं? सभी को सामान्य रूप से पसंद करते हैं ना? तो शिक्षक कभी भी बुरे नहीं हो सकते हैं, है ना? हमेशा क्या होते हैं, वो अच्छे ही होते हैं, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही आपको अच्छाई सिखा सकता है। बुरा इंसान तो चोरी डकैती सिखाएगा ना। हाँ, सर बोलते थे ना कि खैनी मांगने भेजेगा तो जाओगे लाने के लिए? तो क्या आपके शिक्षक बोलते हैं कि बेटा जाओ जाके थोड़ा खैनी लेके आओ? तो फिर अच्छे हैं या बुरे हैं? ठीक है, तो आज हम लोग शिक्षक दिवस है, तो अपने शिक्षकों का सम्मान आप लोग भी तैयारी किए हैं कि हमको करना है, और स्कूल के तरफ से हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं। हम लोग क्या सम्मान करेंगे उनका? जिन्होंने खुद एक राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। हम सम्मान कर सकते हैं क्या उनका? नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक भाव है कि हम उनके लिए अपने दिल से कुछ करना चाह रहे हैं और कुछ करें। तो आइए सब लोग, आप लोग भी इधर आ जाओ। हमारे सबसे पुराने शिक्षक, कहते हैं सीनियरिटी लेवल से शुरू करते हैं, तो हमारे सबसे पुराने शिक्षक जो हमेशा स्कूल का कहे कि आधारभूत संरचना जब से शुरू हुई तब से हमारे साथ थे। ये घर जब बन रहा था, एक फ्लोर का जब ये घर था, जब बन रहा था तब से लेके आज तक कहे कि इसकी नींव में भी इनका पसीना कहीं ना कहीं लगा होगा। बच्चों को तो बनाने में है ही, लेकिन इसके नींव में भी कहीं ना कहीं लगा होगा। जो हमारे परिवार के जैसे हैं, और स्वयं जो आपके डायरेक्टर सर है, वो इनको पुत्रवत स्नेह हमेशा दिए। सर अभी क्या बोले थे कि आपके अंदर वो चीज आ जाता है, अगर आप उसमें आस्था रखें, समर्पण रखें, तो आपके अंदर वो चीज आ जाता है। और सर के भाषण के वक्त मुझे क्या लगा कि स्वयं उन्होंने क्या कहा कि 1 मिनट का हम लोग ध्यान रखे थे, उनके लिए समर्पित किए थे अपना 1 मिनट। तो जब वो बोल रहे थे तो मुझे ये फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं पिताजी स्वयं उनके रूप में भी आज यहाँ पर थे, और एकदम उनकी बातों को जब वो बोल रहे थे तो मुझे बहुत दिनों के बाद, जैसे मेरे भाई बोलते हैं या फिर वो कहते हैं कि जब तुम बोल रही हो तो लग रहा है, और आज जब वो बोल रहे थे तो मुझे स्वयं ये महसूस हो रहा था कि पिताजी का कुछ अंश उनमें भी आ गया है, क्योंकि इतनी अच्छी बातें और इतनी ज्ञानवर्धक बातें काफी समय बाद सुनने को मिली है। आप लोग को भी अच्छा लगा ना? एक बार ओम आराम करें। और क्या कहते हैं, अच्छी आदत। तो सर के से जो अच्छी आदतें हैं उनके अंदर, अगर उनके तरफ से लाना, उनकी तरफ हाथ करके कहें अच्छी आदतें, बुरी आदतें, वो भी सर की तरफ भेज दिए, ऊपर भेजिए। बुरी आदतें। चलिए अब सम्मान करते हैं हमारे सबसे पुराने, सबसे जुझारू, सबसे परिश्रमी, और आप लोग सबके लिए एक आदर्श के रूप में जो हमारे साथ है, वो है आपके अविनाश कुमार सर, जो कि हमेशा एक कह दे कि अभी रात के 12 बजे भी कह दे कि शिक्षक का काम है, आपको आ जाइए, तो उस समय भी बाइक उठा के चले आएंगे। तो आइए उनका सम्मान करते हैं हम लोग। एक डायरी, और जो शिक्षक का हथियार है, क्या है हथियार? कलम, है ना? कलम की ताकत दुनिया में सबसे अधिक होती है ना? कलम और शब्द कहते हैं दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन जब कलम शब्द खोखले हो जाते हैं, अगर उनको क्या ना दिया जाए, लिखा ना जाए, क्योंकि अगर आप बोल दिए तो आप सिर्फ क्या किए, सिर्फ अपने तक सीमित रखे। जब आप लिख दिए तो आपने इतिहास बना दिया, है ना? तो आइए हम सर को उसी से सम्मानित करें और कहें कि आप ऐसा लिखें कि आप इतिहास बना दें। चलिए डॉक्टर प्रशांत सर के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है हमारे अविनाश सर को। एक बार ओम आराम। चलिए इसके बाद कहे कि एक भाई, मैंने कुछ दिन पहले अपने भाई के लिए कुछ शब्द बोला था, तो एक भाई के लिए इससे बड़ी सम्मान की बात ना हो कि उसके साथ साथ उसकी बहन को भी सम्मानित किया जाए। और इसको हम सिर्फ स्कूल की शिक्षिका के रूप में नहीं, अपनी बहन के रूप में भी मानते हैं, क्योंकि अगर हम हंस दे तो वो हंस देती है, हम रो दे तो वो रो देती है। इतना आत्मीय लगाव है उसका मेरे से। कहती है मिस, एक गार्जियन
अभी तक शादी नहीं की, तो बोली क्यों करेंगे, मिस नहीं की है तो हम क्यों करेंगे। यानी कि ये अपने भविष्य को भी मेरे साथ जोड़ दिया कि मिस करेंगे तो हम करेंगे। और ये अपने, मैं इसके बारे में क्या बोलूंगी कि आज तक जिस क्लास में भी इसको रखे हम, उस क्लास के बच्चों का रिजल्ट हमेशा 100% रहा। और वो इतना मेहनत करती है बच्चों पर, इतना मेहनत करती है, कभी मैंने उसे नहीं सुना कि किसी बच्चे को तुम करके बोलती हो। वो छोटे से बच्चों को भी आप करके बोलती है। तो ये क्या है कि आप सम्मान दीजिए तो आप सम्मान प्राप्त करिएगा, है ना। तो आइए हम अपनी प्यारी शिक्षिका का, रंभा कुमारी का स्वागत करते हैं। इधर आइए। चलिए, रंभा को सम्मानित किया जा रहा है हमारे सतेंद्र अंकल के द्वारा और डॉक्टर प्रशांत के द्वारा और मेरे भाई श्री हर्षवर्धन कुमार के द्वारा, और इनके भी भैया, और इनके भैया खड़े हो जाए इनकी तरफ। हाँ, एक फोटो ले लें। और ये तो अभी शुरुआत है। पिताजी हमेशा कहते थे ना, मैं अकेला ही चला था जानवे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। तो ये कारवां भी रुका नहीं, अभी सिर्फ 2 लोग हैं अभी, और बाकी लोग बचे हुए, उन सबको भी बुलाते हैं बारी बारी से। इसके बाद हमारी एक और पुरानी शिक्षिका कौन है, चलिए सभी बच्चों को पता है, सीनियरिटी लेवल पता है कि कौन कौन कब आए हैं। तो आइए प्रियांशु को बुलाते हैं। इसको आप ही लोग के जैसा हम छोटे से सृजन किए इसका। तो आज ये सम्मान पा रही है, तो मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है। चलिए, इसके बाद मेरी प्यारी छात्रा, ठीक है जिसको कभी हम डांटे, कभी प्यार भी किए और कभी कभी थोड़ा सा लग भी गया था, तो आज वो शिक्षिका बन गई। सोचो कि अगर शिक्षक नाराज होते हैं या खुश होते हैं तो शिक्षिका बन जाती है, उसी के साथ खड़ी हो जाती है। तो इसको सम्मानित कर रहे हैं हम लोग सब, पूरा विद्यालय मिलकर इनको सम्मानित कर रहा है। चलिए, इसके तुरंत बाद सर का एक याद जुड़ा हुआ है लहरिया टोला से, कि सर के गुरुदेव भी जो थे, जिनको वो गुरु मानते थे, वो भी उसी जगह के थे, और आप में से बहुत बच्चे उसी जगह के हैं। और इसी के साथ उसी जगह की एक और लड़की को हम बुलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी तो गुण आएगा ना। काजल में इसको बुलाते हैं, आइए। बस इसके बाद हम बुलाते हैं एक ऐसी औरत को जिन्होंने कहा कि मैम पहला दिन आए ना, कुछ लोग कुछ बोला, दूसरे दिन बोली मैम हमको फर्क नहीं पड़ता है, बोलने दीजिए। हम कहे हाँ मैम बोलने दीजिए, काम करते रहिए, वो चुप हो जाएंगे एक दिन जो बोल रहे हैं। और वो है रेखा मैम, आपकी माँ की तरह स्नेह देती है ये, क्योंकि 3 बच्चों की माँ है ये। एक बार जोरदार अभिनंदन करें इनका। चलिए, इसके बाद हम लोग बुलाते हैं एक लड़की को जो खुद बोली कि मुझे आपके यहाँ 1 पैसा नहीं दीजिएगा, बस हमको आपके यहाँ आना है और पढ़ाना है, हमको पढ़ाना सीखना है। जो सीखने के लिए आते हैं वो जीवन भर सबसे अच्छे स्तर पे पहुंचते हैं, सबसे अच्छा मुकाम हासिल करते हैं, और वो लड़की है। चलिए, इसके बाद इनकी फेवरेट टीचर्स को मिल रहा है अवार्ड, तो कितना खुश होगा। चलिए, इसके तुरंत बाद हम बुलाते हैं अब एक छोटी सी लड़की ही कहेंगे उसको, लेकिन उसको भी सीखने की इच्छा है।
है कि हमको सीखना है और सीखने का काम जीवन पर्यंत चलते रहता है। तो हम लोग स्कूल सिखाने का काम है, तो हम सिखा रहे हैं, इनको तैयार कर रहे हैं कि एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। इनका भी अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ सूरज को एक काम में लगा दिया गया है कि वो लगातार फोटो खींचेंगे, लेकिन अब थोड़ी देर रुक जाएंगे और अपना सम्मान हासिल कर लेंगे। आइए, आप हकदार हैं इस सम्मान के सूरज। अविनाश सर, जिस तरीके से अविनाश सर लगे रहते हैं, सूरज उन्हीं से सीखते हैं और कहते हैं मिस कोई काम हो तो बताइएगा। तो जब आपके साथ हाँ, तो सूरज को मैं पड़ोसी भी हैं, तो इस वजह से भी सम्मान के हकदार हैं। एक नीचे चला गया, एक लड़की का लगता है। हाँ? अच्छा, रागिनी का लगता है। एक नीचे चला गया, एक पेन नीचे। अब है रागिनी, जो कि आपके अथमल गोला बाजार की हैं, और ये भी कहीं कि जस्ट मेरे पास आई, बोले मिस हम पढ़ा सकते हैं क्या? हम क्या जब सकते हैं बोल दी हो ना तो तुम कर ही लोगी, इसलिए तुम आ जाओ पढ़ाने के लिए। तो इसका भी हम लोग सम्मान करते हैं। एक बार सभी लोग ताली बजा दिए इनके लिए भी। ये बेटा नीचे जाके नीचे है, इधर देखिए, इधर सामने देखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार सभी शिक्षिकाएं इधर आ जाएं और आपका जो सम्मान है एक बार ऐसे रख लें और उसके बाद एक फोटो ले लें। हाँ, अपना अपना सम्मान लेके आइए, सब लोग आइए। पिताजी हमेशा बोलते थे सम्मान पाने का अधिकारी हर कोई नहीं होता है, आप कर्म करते हैं तो उसके अधिकारी बनते हैं। तो आइए अपने कर्म को उजागर करते हैं, अपने हाथ में अपने सम्मान को रखिए, क्योंकि सभी को ये प्राप्त नहीं होता है। चलिए खड़े हो जाएं सभी लोग। जाओ जाओ। प्रशांत बाबू आपका नहीं दिख रहा है। हाँ, वाह वाह वाह, ओमर है, बहुत बढ़िया, अद्भुत। अब वहीं रुकिए हो। हाँ, वो नहीं है, सेल्फी जरूरी है। आइए वो फ्रीज हो गया। हो गया इसको। बहुत बढ़िया। हम कार्यक्रम आप लोग गेस्ट नहीं, होस्ट है हम लोग। बैठे, बैठ जाए। हमको भी नहीं दिए। सोचिए ना, मतलब मेरे काम की प्रशंसा है ना, प्रशंसा है। प्रमाण तो है मेरे काम की, जस्ती नहीं मिला हमको। बताइए अंकल, हमको डेंगू नहीं दी। बच्चे लोग मेरे एक बार किसी क्लास में आप लोग कर देते, बच्चे बहुत एक बार सीनियर क्लास के बच्चे जिस क्लास में आपका प्रिपरेशन है, एक बार केक और वो सब कटवा लीजिए सर से। आइए, जाइए प्रियांशु, आप लोग कटवा लीजिए। ये है असली छात्रा, देखी। हाँ, गुरु तो हमेशा ये कर रहती है कि नहीं, कहीं भी रहती है लेकिन आ जाती है टीचर्स डे के दिन। अरे फोटो तो ले लो। अरे फोटो
ये मीडिया भक्त हैं, इनको ये सब हो जाता है। थैंक यू। ना लीजिए, वो सबके लिए लाई है। हाँ हाँ, इनका फोटो लीजिए। आइए वीडियो कैंसिल कर दो, इंडिया का नहीं लग रहा। ऊपर वाला